बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। कब्रिस्तान की वो शाम आम शामों जैसी नहीं थी। वहां की खामोशी कानों में कुछ फुसफुसा रही थी। हवा के झोंकों में एक अनजाना डर था और माहौल में एक ऐसी हैरत घुली थी जैसे वक्त ठहर गया हो। ऊबड़ खाबड़ कब्रों के बीच एक बुजुर्ग शख्स बैठा था। उनकी सफेद दाढ़ी और चेहरे की झुर्रियों में सदियों का तजुर्बा साफ नजर आता था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो रूह के पार देख ले, और उनके लहजे में वो भारीपन था कि सुनने वाला अपनी सुध-बुध खो दे। बुजुर्ग ने सामने बैठे शख्स की तरफ देखा और धीमी मगर पुरअसर आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह ने मुझे कुछ ऐसे नाम अता किए हैं जिनमें वो तासीर है कि पत्थर दिल भी मोम हो जाएं और नफरत भरे दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए। ये इल्म वो है कि अगर मैं अपनी जुबान से निकली नमी को बंजर जमीन पर डाल दूं तो वो हमेशा के लिए बांझ हो जाए, और अगर वही नमी मिट्टी के एक ढेले पर गिर जाए तो खुदा के हुक्म से वो मिट्टी सोना बन जाए। सुनने वाला शख्स सन्न रह गया। उसकी सांसें जैसे गले में अटक गईं। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ हल्का कर रहे हों, और बोले, ये कोई जादू नहीं है, ये एक रूहानी तोहफा है जो मुझे हजरत ख्वाजा अवैस करनी की निस्बत से मिला है। मैं सदियों से उस मुसाफिर की तलाश में था जो इस अमानत का बोझ उठा सके, जो इसका सही हकदार हो। फिर बुजुर्ग ने एक नाम लिया जिसने सन्नाटे को और गहरा कर दिया, बाबरची जिन। उन्होंने बताया कि वो बुजुर्ग, जिसे दुनिया एक आम इंसान समझती थी, दरअसल उसकी हकीकत कुछ और थी। वो सदियों पहले इंसानों के बीच इंसानी शक्ल में रहा करता था। वो मक्का की गलियों से खजूरें खरीदता, उन्हें मेहनत से दूसरे शहरों में ले जाकर बेचता और अपनी सादा जिंदगी बसर करता। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसकी ईमानदारी देखकर कहा, तुम कब तक ये छोटी मोटी तिजारत करते रहोगे? मेरे बड़े काफिले की जिम्मेदारी संभाल लो, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा मुआवजा दूंगा। वो शख्स जो अपने भीतर कई राज छुपाए हुए था, उस काफिले के साथ निकल पड़ा। सफर लंबा था। रास्ते में कबीलाई लुटेरों के हमले का डर था। यमन पहुंचकर जब माल बिका तो मुनाफा उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ। अब डर और बढ़ गया कि इतनी दौलत को लुटेरों से बचाकर वापस कैसे ले जाया जाए। इसी कश्मकश में उसने यमन के एक मशहूर दरवेश का नाम सुना, अवैस करनी। जब वो उनके पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई तो हजरत अवैस करनी के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट आई। उन्होंने फरमाया, घबराओ नहीं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे ये नाम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की वाह से मिले हैं। ये अल्लाह के वो सिफाती नाम हैं जो खौफ को अमन में बदल देते हैं, जो भूखे को रिस्क देते हैं, जो भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाते हैं और बेघर को पनाह देते हैं। हजरत अवैस करनी ने उसे हिदायत दी, इन नामों को कागज पर लिखो, काफिले के हर थैले और पोटली में रख दो और अपनी जुबान से मुसलसल इनका विर्द करते रहो। काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा, कुछ ने इसे वहम करार दिया, और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। बीच रास्ते में खूंखार लुटेरों ने हमला कर दिया। तलवारें चमकने लगीं, खून बहा, चीख पुकार मची। मगर वहां एक चमत्कार हुआ। वो शख्स लुटेरों के बिल्कुल सामने खड़ा था, मगर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ रही थी। लुटेरों ने बाकी सामान लूटा, मगर वो हिस्सा जिसमें वो रूहानी नाम रखे थे उनकी आंखों से ओझल रहा। असली दौलत बच गई। जब बाद में लोगों ने इस करिश्मे का राज पूछा तो उस शख्स ने सिर्फ दो नाम बताए, या कादिरू या कादिरू या नाफेऊ या नाफेऊ। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं सदियों से इन्हीं नामों को पढ़ रहा हूं। इन नामों ने मेरी तकदीर बदल दी। जो शख्स इन्हें अपनी आदत बना ले, उसके मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। उसकी साधारण सी तिजारत भी सोने की तरह कीमती हो जाती है। ये खुदा का वो इनाम है जो कभी खत्म नहीं होता। सुनने वाला शख्स कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल खुदा के शुक्र से भर गया था। उसे लग रहा था जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें, और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।